बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि वो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन का बायकॉट करते हैं, ताहम वो तुर्की सफीर के ज्वाइंट सेशन में शिरकत के दावतनामे को कदर की निगाह से देखते हैं। कल जो एम्बेसडर थे तुर्की के, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, शाह जी वहाँ गए, शाह महमूद कुरैशी को और हमारे डेलीगेशन को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्रेसिडेंट अर्दोगान आ रहे हैं और उनके लिए जो जॉइंट सेशन में उन्होंने तकरीर करनी है हम अटेंड करें। हमने अभी फिर अपने पार्लियामेंटेरियन से भी गुफ्तगू की, परवेज़ खटक CM पख्तूनख्वा, उनसे भी हमने डिस्कशन की। और मैं इसलिए आपको रिज़ल्ट बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि हमने एक मुशावरत की कि क्या हमने जो बॉयकॉट की हुई है इसको हमें रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम सब इस फैसले पे इस चीज़ पे मुत्तफिक थे कि तुर्की से पाकिस्तान की शायद सबसे करीबी तुर्की के लोगों से हमारी दोस्ती है। हम सब इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि जो पाकिस्तान और तुर्की के लोगों से प्यार है वो शायद चाइना से भी ज़्यादा अगर किसी मुल्क से लोग प्यार करते हैं तो वो तुर्की के लोग हैं। और इसकी तारीख़ है पीछे, खिलाफत मूवमेंट से अब तक एक तारीख़ है। और जो उन्होंने रिक्वेस्ट की तुर्की के एम्बेसडर ने, वो हमने बड़ी सीरियसली ली। लेकिन हमने जब सारी चीज़ें देखी, हम इस नतीजे पे आए कि हम ये बॉयकॉट ख़त्म नहीं कर सकते। उनका मजीद ये कहना था कि ज्वाइंट सेशन में शिरकत ना करने का फैसला पार्टी मुशावरत के बाद किया गया है, जिसकी दो बड़ी वजूहात हैं कि वो ऐसे किसी सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पे रूलिंग प्राइम मिनिस्टर झूठ बोले और इस पे करप्शन के इल्ज़ामात हों और करप्शन के तमाम केसेस अदालत में चल रहे हों। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले तो कोई भी शख्स जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जिसके ऊपर इतने बड़े करप्शन के केसेस लग जाएं, उसको किसी सूरत प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था। 7 महीने पहले इनको रिज़ाइन करना चाहिए था, अपने आप को पेश करना चाहिए था तलाशी के लिए। और उसके बाद फिर जो एग्जैक्टली नवाज शरीफ ने कहा था यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर कि जनाब इस्तीफ़ा दें और फिर अपने आप को क्लियर करके वापस आएँ, वही नवाज शरीफ को करना चाहिए था जो इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा था। पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका इस वक्त करप्शन का केस चल रहा है और इसके ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं। हम समझते हैं कि ये किसी भी जमहूरियत के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। कोई जमहूरियत में एक प्राइम मिनिस्टर को इखलाकी जवाज़ ही नहीं होता प्राइम मिनिस्टर बनने का जब इतने बड़े करप्शन के केसेस हों। उन्होंने मजीद कहा कि ज्वाइंट सेशन में शिरकत ना करने की दूसरी वजह हुक्मरान जमात का पुरअमन एहतजाज करने पर हमारे साथ रवैया है। उन्होंने कहा कि कोरिया जैसे बड़े मुल्क में उनके सदर के खिलाफ मुकम्मल लॉकडाउन होता है, लेकिन वहाँ एक गोली नहीं चलती और यहाँ पुरअमन एहतजाज पर मुझे नज़रबंद किया गया, हमारे कारकुनों को जेलों में डाला गया और सबसे बढ़कर हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर शेलिंग की गई, जो तमाम जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। कैमरामैन अहमद खान के साथ शान ज़हरा, रसाई, इस्लामाबाद।